नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25, तो वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एमपी जीके और बाकी अदर जो ज्योग्राफी हुए, अदर स्टेट से जीके जो पूछी जाती है, क्या लेवल रहता है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो इंडिया में लाई थी, तो वो किसके द्वारा नींव रखने वाले थे। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विक्रम साराभाई। ओके, तो अभी आपको इसरो के नाम से जानी जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु में हो, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। तो ये सभी डेट आपको याद रखना है। और अभी करंट में डायरेक्टर कौन है, के शिवान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में टाटा समूह के, तो ये पहले जब पूछा गया था 2016 में, तो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन पूछे गए थे। तो अभी करंट में तो दूसरे हैं। तो अभी के आपको याद रखना है एन चंद्रशेखरन, यानी नटराज चंद्रशेखरन जो है वो टाटा ग्रुप के अभी चेयरमैन है। तो ये 2016 में जब थे तो साइरस मिस्त्री थे। तो ये आपको याद नहीं रखना है। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, नटराज चंद्रशेखरन जो है अभी के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बनास। बनास दरअसल जो है वो राजस्थान जो अरावली क्षेत्र है, अरावली रेंज है, तो वहाँ से निकलती है। और अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी, मतलब ओल्डेस्ट श्रृंखला है, ये भी याद रखना है। बाकी अगर हम बाकी ये बाई गंगा जो है वो, ये कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के सिहोनिया से निकलती है। ओके, सिहोनिया से। और क्षिप्रा नदी जो है ये विंध्याचल रेंज से निकलती है, और उज्जैन जो है इसके किनारे स्थित है। और यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है 12 साल बाद हमेशा। और चंबल नदी जो है वो जाना बाबा पहाड़ी से निकलती है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की राजधानी को फ्रेंच आर्किटेक्चर ली कॉर्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ली कॉर्बुजियर द्वारा ये चंडीगढ़ डिजाइन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ गंगा नदी के निर्माण के लिए विलय करती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो बन के जो है वो गंगा का निर्माण करती हैं। तो ये कहाँ पर, देव प्रयाग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी रुद्रप्रयाग है, तो यहाँ पर कौन सी नदियों का मिलान होता है, यहाँ पर होता है जो अलकनंदा और मंदाकिनी। तो ये भी याद रखना है। वाराणसी जो है वो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, हरिद्वार भी ये गंगा नदी के। तो ये सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महत्व के आधार पर नागरिक सम्मानों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पता है, भारत में सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं बाकी चीज़ें। तो पहला होता है पद्मश्री। ओके, तो देखिए यहाँ पर पद्मश्री कौन सा होता है, तो ये ऑप्शन गया, ये पहले और दूसरे ऑप्शन गए। अब यहाँ पर देखिए पद्मश्री, यहाँ पे भी पद्मश्री है। फिर उसके बाद होता है पद्मश्री के बाद पद्म भूषण। तो पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण होता है। फिर उसके बाद भारत रत्न होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के अंतर्गत गैस के दबाव और इसकी मात्रा के बीच संबंध को निहित किया जाता है। तो गैस जो दिया है, तो ये वॉयल के लॉ के द्वारा दिया गया था, वॉयल का नियम। तो याद रखना है, जो गैस के दबाव और सभी मात्रा की बीच संबंध जो निहित रहता है वो वॉयल्स लॉ के अंतर्गत रहता है। अगला क्वेश्चन है, ये 2016 का पूछा गया था। तो ये अर्जुन पुरस्कार पूछे गए थे 2016 में। तो ये आपको याद नहीं रखना है। करंट का जो रहेगा, हम करंट पर जब एग्जाम नज़दीक होगा तो उस समय हम करंट अफेयर्स करेंगे, तो वो उस समय देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो खजुराहो, भीमबेटका और सांची और विदिशा की उदयगिरी गुफाएं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। विदिशा की उदयगिरी गुफाएं जो है वो यूनेस्को में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश में 3 ही साइट हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हैं, खजुराहो, भीमबेटका और बात की जाए सांची के स्तूप। इनके डेट भी याद रखना है। खजुराहो जो है वो 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है। सांची कब किया गया था,
तो सांची किया गया था 1989 में, और भीमबेटका जो है वो 2003 में। तो ये सभी डेट भी याद रखना है। खजुराहो जो है वो कहाँ पर पड़ता है? छतरपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था, याद रखना है, इंडिया में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तथा ओमन रिफाइनरीज द्वारा स्थापित भारत ओमन रिफाइनरी लिमिटेड स्थित है? तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वीना रिफाइनरी जी, जो वीना रिफाइनरी है तो इसी के जो सागर डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वीना रिफाइनरी जो है वो कौन सी जिले के अंतर्गत आती है? तो सागर के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्मारक के पास आपको लोह स्तंभ मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के पास लोह स्तंभ है, और इसका जो काम शुरू करवाया था तो किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जो स्लेव डायनेस्टी से संबंधित है, गुलाम वंश से। और उसके बाद जो काम पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और जो चौथी और पांचवी मंजिल जो बनवाई गई थी वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है। ग्वालियर में जो है वो रूप सिंह है। भोपाल में जो है वो ऐशबाग है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अल बेरुइन किसके शासनकाल की अवधि में एक इतिहासकारक था? तो ये था महमूद गजनबी के टाइम पे। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी पर फांसी दी गई थी? तो आप सभी को पता होगा, सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और इन्हें फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को 1931 में। ओके, तो ये भी याद रखना है। कौन सी जेल में? तो लाहौर सेंट्रल जेल है, तो वहाँ पर दी गई थी। और अब वो जो है वो पाकिस्तान में है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिजिटल इंडिया के नए मध्य प्रदेश से, तो ये डिजिटल इंडिया से जो ब्रांड एम्बेसडर थे नए, तो उस समय जो है ये बनाए गए थे। तो ये याद नहीं रखना है, उस समय कीर्ति तिवारी थे। तो अभी करंट में जो है वो हम देखेंगे जब करंट अफेयर्स करेंगे तब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटेरियल्स कहाँ स्थित है? तो ARCI। तो ये जो है वो पावर मेटलर्जी और न्यू मेटलर्जी लोकेटेड है, तो ये हैदराबाद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है। तो परम 8000 है, 8000। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश की जननी सुरक्षा सब्सिडी, तो ये भी उसी टाइम पे करंट अफेयर्स का है। तो ये हम देखेंगे, बाद में ही देखेंगे सब जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य के लिए निर्मित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा और लोकसभा आपको दोनों के याद रखना है, बाकी प्रेसिडेंट की भी पूछ ली जाती है। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है राज्यसभा की, तो 30 साल है। लोकसभा की जो है वो 25 है। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के लिए 35 साल जो है वो मिनिमम यहाँ पर बात की गई है। राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है 250 होती है। लोकसभा में जो होती है वो 545 होती है, जिसमें से 2 जो रहते हैं वो एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, तो ये रहते हैं। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो सभी को पता होगा, कमल कहा जाता है। और 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो है वो उस क्रांति का चिन्ह क्या थे? रोटी और कमल रोटी। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है तीर्थ शहर अमरकंटक निम्न में किस जिले में स्थित है? तो तीर अमरकंटक जो है वो कौन से? अनूपपुर में पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अनूपपुर अमरकंटक से जो है वो नर्मदा नदी निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है नर्मदा नदी। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 13-12 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में अगर पूछ लिया है तो 1077 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखना है। और बाकी ये वाला कैंसिल हो गया था, तो इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के किस क्षेत्र में आपको जारवा जनजाति मिलेगी? तो ये जो है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है जारवा जनजाति। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो प्रकाश ऊर्जा जो है वो
रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो कि पौधों में होती है। क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोफिल रहता है, जिसकी मौजूदगी में जो है ये क्रिया होती है, तो याद रखना है। तो आप देख सकते हो ऑल ओवर यहाँ से सभी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन मिले हैं, जो मिसलिनियस विविधता होती है, जो एल्यूशन का पीछे का पूरा पार्ट रहता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। करंट अफेयर्स से भी मिले हैं, और ज्योग्राफी से मिले हैं, पूरा एमपी से मिले हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एक एग्जैक्ट पार्ट से पूछा गया हो, पॉलिटी से मिले हैं। ओके, तो आपको सभी को फोकस करना है और कोशिश करना कि अच्छे नंबरों की तैयारी हो आपकी। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़े नंबरों में काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी कंपटीशन हो सकता है अगर देखा जाए तो अपनी तैयारी को अच्छे से तैयारी करते रहें, धीरे धीरे करके। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं, बेल आइकन, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।